जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में मैं संजीव नारंग आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के ब्लेसिंग्स और सत्संग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग अगर आप गुरु जी के प्यार से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जब भी आप अपना सत्संग हमें भेजें तो दो बातों का खास ध्यान रखें। एक तो सत्संग में आवाज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, आप सत्संग में जरूर मेंशन करें कि ये सत्संग आप संजीव नारंग अंकल के चैनल के लिए भेज रहे हैं। जय गुरु जी संगत जी, आज के सत्संग की अगर मैं बात करूं, आज का सत्संग इतना ब्लेस सत्संग है, इसमें बहुत सारी संगत को बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप जिनका आंसर आप ढूंढ रहे हैं, उसका आंसर आप इसको इस सत्संग के अंदर जरूर मिलेगा। कई समस्याओं का हल, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बार बार आपको परेशान करती हैं, उनका हल इस सत्संग के अंदर आपको मिलेगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर के गुरु जी की बहुत प्यारी और ब्लेस संगत है। दिल्ली से जसकौर आंटी जी ने, हाँ जी, दिल्ली से जसकौर आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के प्यार से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा। सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। मैं जसकौर दिल्ली से, और ये मेरा आई थिंक 6th सत्संग है। जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने बहुत मेहर करी है, और मुझे मतलब मेरे मन से एक आवाज़ जैसे कहते हैं वो उठी थी कि पूरा एक हफ्ता सत्संग चलेगा घर में, और बिना एक दिन भी मंडे टू संडे लगातार गुरुजी ने सत्संग करवाया है घर में। बड़ी प्यारी प्यारी संगतों को भेज करके निहाल किया है, सारी संगत को ब्लेस किया। गुरुजी ने भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं। चरण स्वरूप में कितनी ब्लेसिंग्स आई हैं। सारी संगत को बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने। और मंडे को मैंने सत्संग जब किया आंटी के घर पे, तो जैसे हम तिलक लगाते हैं, गुरु जी को चंदन तिलक लगाते हैं, और फिर मैंने वही तिलक जो है वो सारी संगतों को लगा देती हूँ। तो वो जिनके घर सत्संग किया मैंने, तो उन आंटी के माथे के ऊपर गुरु जी का ओम और त्रिशूल बन के आ गया संगत जी। मतलब गुरु जी भाव देखते हैं आपका, एक कितना प्यारा भाव। जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी अपने आई थिंक शायद लास्ट सत्संग में शेयर भी किया था। तो इस बार ये जो शेयर करने वाली बड़ी चीज़ है वो ये है कि गुरुजी ने इतनी मेहर, इतनी मेहर, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मंडे टू संडे बिना एक दिन भी नागा करे गुरुजी ने बहुत प्यारे सत्संग करवाए, बड़े प्यारे शब्द जलवाए कि सारी संगत बिना रोए, कोई संगत शायद नहीं रही। और कहते हैं सत्संग में जब हम बैठे और हम रोएं तो हमारे कष्ट कट रहे होते हैं, हमारा दुख कट रहा होता है, हमारे कर्म कट रहे होते हैं संगत जी। तो गुरुजी ने इतनी प्यारी मेहर करी है। और इसके बाद भी अब जो हफ्ता ये जो शुरू हुआ है वीक, इसमें थर्सडे एंड सैटरडे गुरुजी ने मेहर करी है हम पे। जैसे कि पहले भी मैं थर्सडे गुरुजी के बर्थडे 7 जुलाई से ही जो सत्संग घर में शुरू हुए, तो हम थर्सडे को कर ही रहे हैं, और साथ में सैटरडे और संडे ईदर ऑफ दी वन, मतलब हफ्ते में 2 बारी तो सत्संग घर में हो ही रहे हैं। उसके बाद मेहर हुई तो हमने पूरा एक हफ्ता सत्संग किया घर पे, और अब फिर से थर्सडे एंड सैटरडे का हो गया। अब जब फिर जब अंदर से आवाज़ कुछ उठेगी तो ज़रूर गुरुजी अपने हिसाब से अपना सत्संग करवाएंगे। तो गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ना इतने नोनू है ना हमारे, इतने प्यारे है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ। आज मैंने वैसे गुरुजी को कहा था कि बड़ी प्यारी संगत का मेरे पास आज एक छोटी सी एक सेवा लेके आए थे वो, कि कुछ करना था, मतलब उनको हेल्प आउट करना था किसी चीज़ में। तो जैसे कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप गुप्त दान कीजिए,
कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को भी ना पता लगे, तो मैं शायद नहीं डिस्कस कर पाऊँगी। तो मैंने गुरुजी से कुछ पूछना था, मैंने उनसे पूछा, फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मुझे नोटिफिकेशंस में इतने मैसेजेस देते हो, दिन के 4 तो मेरे फिक्स होते हैं, जब मैं खोलती हूँ तो वो मेरे लिए ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो अब ऐसा था कि बहुत संगत से भी ये सुनती हूँ कि जब हम खोलते हैं इंस्टा पे, कहते हैं जब फर्स्ट मैसेज आए ना, जो फर्स्ट मैसेज है वो आपके लिए रिफ्लेक्ट होता है हमेशा। या अगर फेसबुक पे आप कभी भी सुबह उठ के गुड मॉर्निंग जब आप करते हैं, तो फर्स्ट जो मैसेज होता है वो आपके लिए होता है। पर मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ, ना मैंने ऐसे कभी, सही बताऊँ संगत जी, तो मैंने ऐसा कभी गौर भी नहीं किया, बिकॉज मेरे पास नोटिफिकेशंस में सुबह उठते ही 4 होते हैं गुरु जी के, और वो चारों के चारों मेरे लिए ही होते हैं। जब जौन सा खोलती हूँ तो मतलब मेरे ऊपर ही होता है वो पूरा, तो मैंने कभी इसलिए बॉदर ही नहीं किया कि गुरुजी मुझे खुद ही भेज देते हैं सुबह उठते ही मैसेजेस। पर आज मेरे को ऐसा लगा कि मुझे मतलब थोड़ा सा ना कंफ्यूजन था, तो मुझे एक आंसर चाहिए था गुरुजी से। और इतने प्यारे है ना गुरुजी, इतने नोनू है ना हमारे गुरुपा संगत जी, चाहे उस टाइम पे करे ना करे, लेकिन मेरे को अभी सोने से पहले गुरुजी ने 3 मैसेजेस इंस्टा पे जैसी खोला तो रिफ्लेक्ट हुआ फर्स्ट मैसेज टोटली मेरे ऊपर। फिर मैंने कुछ देखना था फ़ोन पे, देख ताकि मैंने रख दिया। फिर कुछ याद आया, मैंने फिर फ़ोन उठाया, फिर इंस्टा पे एकदम रिफ्लेक्ट हुआ फर्स्ट मैसेज, वो भी मेरे ऊपर। 3 बारी गुरुजी ने ऐसे किया। मतलब एक एक संगत का गुरुजी ऐसा ध्यान रखते हैं ना, हम छोटी सी छोटी चीज़ भी गुरुजी को बोलते हैं ना, गुरुजी ये खाना है, वो खाना है, ऐसे पीना है, वो करना है। अभी पीछे आई थिंक सत्संग घर में था, परसों की बात है, और मशीन नहीं चल रही थी, वॉशिंग मशीन, तो ड्रायर ख़राब था। अब मैंने कहा कपड़े इतने हो गए, अब हफ्ते, पूरा हफ्ते का लॉट है। तो जो मेरी आंटी हैं, जो पूरा घर संभालने वाली जो आंटी हैं, उन्होंने कहा भाभी अब कैसे ही होगा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। मैंने चाची आंटी से नंबर लिया फटाफट, है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वो 2 मिनट के अंदर अंदर, मेरे को नहीं पता गुरुजी ने मुझे मैसेज किया होता तेरे सारे काम मेरे देख रेख में होंगे। मुझे नहीं पता गुरुजी ने कैसे वो मशीन, मेरे को लगता है 10 मिनट में वो ड्रायर ठीक करवा के, 1 घंटे में कपड़े भी धुल के बाहर सूखने डल गए थे। और मेरा 5 o'clock जो सत्संग है वो शुरू होना था, होते होते 5:15 मतलब हो गए। कहने का मतलब ये है कि मशीन की वजह से मेरा डिले नहीं हुआ सत्संग। मतलब गुरुजी ने उतना सुपर फास्ट काम करवाया। तो संगत जी, हम जब भी गुरुजी से कुछ भी सच्चे मन से मांगते हैं या भाव अपना अच्छा रखते हैं ना, तो आप ट्रस्ट कीजिए वो चीज़ बिना हुए रहती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रहती है। बस खाली गुरु जी को प्यार करना है, हमें सच्चे मन से अपनाना है, सच्चे मन से प्यार करना है। और अभी जब मैं संगत जी से भी बात कर रही थी पीछे, अभी जब मेरे पास फ़ोन उनके कॉल्स आए, तो मैं उनको भी यही बता रही थी कि मैंने 15 साल बहुत स्ट्रगल किया संगत जी, और शायद इतना स्ट्रगल कर लिया होगा, जब गुरु जी की मेहर होगी तो जस कौर अपना स्ट्रगल शायद सब सारी संगतों के साथ डिस्कस करेगी। तो एक भी संगत जो मेरा सत्संग सुनेगी, एक भी संगत, इतनी गारंटी है, बिना रोए नहीं रहेगी। मैंने वो चीज़ें अपनी लाइफ में पार कर ली हैं, बहुत छोटी उम्र में मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं लाइफ में संगत जी। आज ही मेरी उम्र कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि आप जब अपनी उम्र से ज़्यादा बढ़ चढ़ के स्ट्रगल कर लेते हो ना, मान लीजिए पहले ज़माने में ऐसे ऐसे स्ट्रगल्स ना 50 साल में आते थे, 40 साल में आते थे, जब हम बच्चे हुआ करते थे, सुनते थे, है ना। अगर आज हम बच्चे हैं और आज हम, मैं 50 साल की उम्र की जो आंटी होती है, मैं अगर उनका जैसा स्ट्रगल मैं अपनी यंग टीन एज से, आप मान लीजिए, बेयर कर रही हूँ, या मैं अपने एडल्ट्री एज में वो स्ट्रगल कर रही हूँ, जिस टाइम पे हमारे उछलने कूदने के दिन होते हैं, या आप मान लीजिए शादी के बाद हनीमून पीरियड्स होते हैं, मतलब हस्बैंड के साथ इंजॉयबल, मतलब मैंने शायद ही लाइफ में अपना गोल्डन पीरियड कभी देखा है। तो हमेशा से मैंने ये लर्न किया है संगत जी अपने एक्सपीरियंस से, कि हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से ऊपर वालों को देखोगे ना तो हमेशा रोगे, कभी खुश नहीं रहोगे। हमेशा अपने वाले से नीचे को देखो। आज मेरे पास गुरुजी की मेहर से शायद सब कुछ होगा, गुरुजी ने मेरी झोली भरी हुई है, क्योंकि जिस टाइम पे मेरा स्ट्रगल चल रहा था ना संगत जी, पता नहीं मुझे गुरुजी ने कब से पकड़ा हुआ है, मुझे सच्ची नहीं पता, कि मैं गुरुद्वारे को इतना बिलीव करती थी ना, मतलब मेरे चाइल्डहुड डेज से मेरा ब्रॉटअप भी गुरुद्वारा, आप समझ लीजिए गुरुद्वारे जा जा के मेरा वो टाइम भी निकला है। इतना गुरुजी के लड़ जब मैं लगी,
मुझे नहीं पता कब कैसे गुरुद्वारे में भी गुरु नानक देव जी ने मुझे कैसे पकड़ा हुआ था, कैसे मुझे संभाला हुआ था। क्योंकि एक वो टाइम होता है जब हम कॉलेज में जाते हैं, हमारी एज ऐसी होती है डगमगाना वाली। और मेरे जो डैड है वो 2000 में एक्सपायर्ड हो गए थे। और मतलब मेरा एजुकेशन बहुत अच्छे हाई उसमें हुआ, मेरी ग्रेजुएशन बहुत हाई कॉलेज से रही। तो एक रहता ही है ना हर पेरेंट को, बच्चा हाथ से ना निकल जाए। बट मतलब मेरे ऊपर शायद ब्लेसिंग्स इतनी थी कि मेरा कभी भी पैर राइट एंड लेफ्ट नहीं हुआ, या मैंने कभी मिसयूज़ नहीं किया किसी भी चीज़ को लेकर के। चाहे कुछ भी चीज़ हो, मैंने कभी मिसयूज़ नहीं किया किसी चीज़ का। मेरे को खौफ था, डर था भगवान का। तो कुछ ऐसा ही गुरु मतलब भगवान ने मुझे कुछ इस तरीके से ब्लेस किया हुआ था कि अपने आप को ना संगत जी बहुत संभाला हुआ था। और उस टाइम संभालते संभालते मुझे नहीं पता, शायद हमेशा से बहुत ऑनेस्ट रही हूँ, या जो मन में वही ज़बान पे। और कभी गलत करने की नहीं सोची किसी के साथ हमेशा। और आज भी मेरे को बहुत चीज़ें ऐसी जो समझ में ही नहीं आती संगत जी। चाहे आज मैं मतलब बिजनेस भी कर रही हूँ, आज गुरु जी ने इतनी मेहर करी कि सत्संग संभालने की भी आज्ञा बख्शीश करी है मेरे को कि ये सेवा संभाल, संगतों को संभाल, सीख कैसे करते हैं। मतलब फिर भी आज भी बड़ी चीज़ें ऐसी है संगत जी जो समझ में ही नहीं आती और मेरे ऊपर सर के ऊपर से निकल जाती हैं। मुझे समझ ही नहीं आता सामने वाले बंदे ने मुझे क्या बोला है, अच्छा बोला बुरा बोला, मुझे समझ में ही नहीं आती एक्चुअली। समझ में आती है बड़े घंटों के बाद, फिर उस वक्त मैं बहुत कुड़ती हूँ अंदर से कि मैंने जवाब क्यों नहीं दिया। और जब समझ आएगा तभी तो संगत जी जवाब दूंगी। मतलब आज भी मेरे अंदर वो इनोसेंसी बरकरार है, कहने का मतलब ये है। क्योंकि कभी भी चालाकी और ये छल कपट आता ही नहीं करना, और कभी करा ही नहीं। और शायद गुरु जी ने भी मेरे को इसलिए चुना बहुत चीज़ों के लिए कि संगत की कैसे हेल्प करनी है, कैसे आपको और चीज़ों को लेकर ना रिलीजियस मैटर्स में आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है अगर गुरु मिल गया आपको लाइफ में तो सब कुछ मिल गया। पैसा तो बहुत छोटी चीज़ रहेगी संगत जी उनके आगे। अगर मेरे को ऐसा लगता है अगर मैंने अपने गुरु को ही पा लिया तो बस गुरु को ही पा लिया। क्योंकि जिस टाइम पे मेरा स्ट्रगल चल रहा था, मेरे पैर भी लड़खड़ा सकते थे, मैं हो सकता है मैं नौकरी करने बाहर भी निकल जाती, मैं बहुत कुछ कर सकती थी। क्योंकि उस टाइम पे भी ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा थी मेरे ऊपर, बहुत चीज़ों की। कुछ भी कैसे भी पर्सनैलिटी का या जैसे भी करके मैं मिसयूज़ बहुत कर सकती थी। बट लेकिन संगत जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने उस टाइम पर भी अपने गुरुद्वारे का लड़ पकड़ा हुआ था, जिस टाइम पे मैं आपको सबको एडवाइस करती हूँ अमृत वेला करने के लिए। तो मैंने उस टाइम पे भी इतना अमृत वेला कर डाला था कि मुझे नहीं पता था कि मुझे आज तक की डेट में उसकी उस अमृत वेले जो मैंने किया था आज से 2015 में, मुझे आज तक ब्लेसिंग्स मिलती आ रही हैं। और लाइन वाइज जो मैंने विशेस मांगी हुई थी ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, लाइन वाइज ही पूरी हुई हैं। मतलब मेरा स्ट्रगल उस लेवल तक था, उस लिमिट क्रॉस तक था कि अगर आप सुनेंगे तो बहुत संगत के मुंह से ये भी निकलेगा कि ये जिंदा भी कैसे है आज, हाउ इज शी अलाइव टुडे। और अभी तक एक होता है ना, मतलब फेस डाउन एंड पूरा शैटर्ड हो जाना इतने स्ट्रगल्स के बाद। लेकिन मैं हमेशा सबको एक ही चीज़ समझाती हूँ, हमारे गुरु जी बहुत खूबसूरत है। हमारी औकात नहीं हम उतने खूबसूरत बने, लेकिन हम अपनी अच्छाई से, अपने अच्छे कर्मों से, इनोसेंट नेचर से, कोई चालाकी नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, ट्रस्ट मी, जितना मर्जी स्ट्रगल आए आपको हिला नहीं सकता संगत जी। आज हर लेडी आंटी जो है वो चाहती है घर से बाहर निकले हम सबसे खूबसूरत लगे। ये सबके अंदर इच्छा है, एक के अंदर नहीं है ये इच्छा, ये सबके अंदर है। तो वो आप नेचुरल वे से जैसे ला सकते हैं ना, वो ऐसे ही ला सकते हैं अपनी इनोसेंसी से। कोई चालाकियाँ नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। आप जितना मर्जी चालाकियाँ कर लीजिए संगत जी, फेस के ऊपर सारा आ जाता है। जितने इनोसेंट रहेंगे ना, भोलापन उतना ही फेस पे दिखेगा आपके। एंड दैट्स नेकेड ट्रूथ। सो I have crossed so many things in my life. I did so many sacrifices. आज there are so many संगत who look at me and they say कि मतलब you have everything and नहीं संगत जी, सबके पास लाइफ में सब कुछ कभी नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ मिस ज़रूर रहता है लाइफ में, ट्रस्ट में। सब कुछ होते हुए भी ना हमारा जो एक लालच वर्ड है ना वो कभी नहीं मुकता, वो कभी नहीं ख़त्म होता, वो हमारे अंदर गड़ा हुआ है। बट मैं
फिर भी अपने आई विटनेस हूँ मैं और अपने एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ डिस्कस करती हूँ कि गुरुजी कि अगर बनना है ना तो बार बार बोल रही हूँ, बहुत स्ट्रगल्स भी लाइफ में आएंगे, टूटना मत, बिखरना मत। टूटना नहीं है आपने, बिखरना भी नहीं है। बस जब प्रॉब्लम आए, गुरुजी 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 गुरुजी, जय गुरुजी जय गुरुजी। नहीं तो आप मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। या एक एक स्वर जो अपने अंदर से निकालेंगे ना, कुछ इस तरीके से निकालिए जैसे आप सांस ले रहे हैं। एक एक सांस में ना एक एक शब्द भर के और फिर बोलिए और फिर महसूस कीजिए कि वाकई गुरुजी आपके साथ हैं कि नहीं है। एंड संगत जी, ट्रस्ट मी, गुरुजी आपको आपके साथ दिखेंगे, आपके साथ बैठे हुए, आपके साथ खड़े हुए, आपके साथ हर जगह गुरुजी दिखेंगे। बस सच्चे मन से उनको और याद करना। स्ट्रगल, सैक्रिफाइस, ये दो चीज़ें ना राइट एंड लेफ्ट आर्म्स में, पाम में लिख के रखना। देखो, गुरुजी ने आपको अगर बहुत कुछ बड़ा देना होता है ना, तो ऊपर की जो वर्ल्ड है ना, हमें नहीं पता क्या वर्ल्ड ऊपर चलता है। हर किसी को किसी के साथ ना एक लिंक्ड अप रखा हुआ है। गुरुजी से भी क्या पता, मतलब गुरुजी भी हमारा खाता खोलते होंगे, हनुमान जी को बोलते होंगे खाता खोल के दिखाओ भाई इसके क्या क्या है। और जहाँ उन्होंने हमको फॉर एग्जाम्पल बहुत कुछ बढ़ा देना है, लेकिन हमारे कर्म ही नहीं होते। और गुरुजी हमसे प्यार इतना करते हैं, उनका तो वो तो हमारा प्यो है ना। कौन प्यो नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे की झोली भरी रहे। संगत जी, सारे सारे फादर्स, सारे पा यही चाहते हैं हमारा बच्चा खुश रहे, उसकी झोलियाँ भरियाँ रहें। लेकिन वो झोली ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, मेरी संगत है, ਉਹਦਾ काम है पूरा करना है। बस आप यही समझ लीजिए संगत जी, इस करके आपको जो स्ट्रगल्स आते हैं ना लाइफ में, तभी बोलते हैं कुछ मत मांगो। आप मांगना छोड़ दो। मांगना छोड़ोगे ना, स्ट्रगल्स भी कम आएंगे लाइफ में। आप जितने जितना मांगते हो ना, स्ट्रगल्स आपके बढ़ते रहते हैं। तभी गुरुजी कहते हैं मांगो मत, मानो। इसीलिए कहते हैं, आज शायद बहुत संगतों को बहुत सवालों के जवाब मिल रहे होंगे इस सत्संग से। मतलब आप इस चीज़ को बिलीव कीजिए, आप मर्सिडीज बेंज मांग रहे हैं गुरुजी से, लेकिन क्या आपके मर्सिडीज बेंज वाले कर्म है? क्या आपने पिछले जन्म में सोने मोती दान कुछ करा था? या आपने इस जन्म में गरीबों को हर रोज जाके 10 गरीबों को, 12 गरीबों को, 15 गरीबों को, 16 गरीबों को, 100 गरीबों को खाना खिला रहे हैं आप लोग हर रोज? क्या आप लोग पूरे दिन में झूठ नहीं बोलते हैं? क्या आप लोग पूरे दिन में किसी का दिल नहीं दुखाते हैं? क्या आप पूरे दिन में किसी से नहीं लड़ते हैं? या पूरे दिन में आपको गुस्सा नहीं आता है? इन सब फैक्टर्स में एक ही आता है मार्क, वो है क्रॉस का, मतलब कि सब गलत। हम सब कुछ करते हैं ये दिन में, तो हमारे कर्मास अच्छे कहाँ से होंगे? कहाँ से हमें मर्सिडीज बेंज मिल जाएगी संगत जी? अब क्योंकि हमने ये डिमांड करी अपने पास से, वो तो उसको पूरा करेंगे, क्योंकि हमने डिमांड कर लिया उनसे, हमने इस चीज़ की अरदास डाल दी है। अब गुरुजी क्या करते हैं, आपको स्टार्टिंग लेन से ना कोई कर्मास कटवाने शुरू करते हैं। मान लीजिए आप किचन में काम कर रहे हैं, आप प्याज काट रहे हैं, चक्कू से हल्का सा आपका हाथ कट जाता है, ब्लड आ जाता है, वो छोटा सा कोई कर्मा होता है, कर्म होता है आपका। हो सकता है पिछले जन्म में या इस जन्म में किसी का दिल दिखाया हो, हल्का सा कट दे देते हैं, वो ब्लड के रूप में निकल जाता है आपका कर्मा। आप आ ऊ करते रहते हो, वो आपका कट के वो सेटल हो जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं गुरुजी, देखते हैं आपके ये वाला आपने, ओ माय गॉड, आपने इसके साथ इतना बुरा किया होगा पिछले जन्म में, या हो सकता है इस जन्म में, अब इसका भुगतान इस जन्म में कैसे करवाएं। फिर किसी ना किसी रूप में एक स्ट्रगल ले आते हैं आपकी आंखों के सामने, आपके खूब आंसू निकलते हैं, गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, गुरुजी मैं कैसे संभालूं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि हमने गुरुजी से क्या अरदास डाली थी। अब कभी भी संगत जी ये नोटिस करके देखना, आजमाई हुई चीज़, कि कभी भी आप जितना मांगोगे ना, आप स्ट्रगल भी तैयारी रखना, उतने ही स्ट्रगल मिलेगा। जितना सुपीरियर मांगोगे ना, उतना सुपीरियर स्ट्रगल की तैयारियां रख लेना। गुरु जी से कुछ भी मत मांगा करो। मैं आपको विश्वास के साथ, ये आपको मैं संगत जी, बहुत कम है जब मेरे मन से अरदास निकले। अव्वल तो हमेशा दूसरों के लिए अरदास निकलती है। कभी भी अपने लिए बहुत
कम है शायद निकल। और मैं आपको बताऊँ, एट टाइम्स तो मैं भूल ही जाती हूँ गुरुजी से कुछ मांगना है, बस हाथ जोड़ती हूँ, मत्था टेकती हूँ, गुरुजी को देख के स्माइल पास करती हूँ और मैं चली जाती हूँ। मुझे याद भी नहीं रहता संगत जी कि मुझे कुछ मांगना भी है गुरुजी से, पता नहीं क्यों। सीरियसली, मतलब आप भी सब अपनी नेचर कुछ इस तरीके से बना लो कि भूल ही जाया करो कि क्या मांगना है। क्योंकि हमें संगत जी सच्ची नहीं पता हम सही मांग रहे हैं, हम गलत मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, कि हम बहुत नादान हैं। हम भले ही 80 साल के, 90 साल के, 100 साल के भी हो जाएंगे ना, गुरु जी के आगे हमारा क्या ही है, कुछ भी नहीं। हमारा दिमाग ही नहीं चलता। वो जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं ना, उनकी करनी वही जान सकते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं। मैं अभी एक चीज़ मेरी अभी पूरी कर रहे हैं गुरु जी, चल रही है अभी वो चीज़, पाइपलाइन में है। बट जब वो होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बट मतलब सोच से भी परे है वो क्या कर रहे हैं। मैं परसों ही अभी ये सोच ही रही थी तो गुरुजी ने आज कुछ ऐसा किया जो मैं एकदम से ही हैरान और हक्की बक्की हो गई हूँ कि ये क्या, मतलब गुरुजी क्या ही कर रहे हैं उन, वो कहाँ आपको किस जगह से घुमा रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं। हम सोचते हैं वाह हम बिल्कुल स्ट्रेट चल रहे हैं, गुरुजी हमें ऐसे लेके जा रहे हैं, हमें पता है नेक्स्ट में हमें ऐसे करना है, लेकिन नहीं, गुरुजी आपको पूरा यू टर्न कटवा देते हैं। हम सोचते हैं हमें लेफ्ट में जाना है ना संगत जी, लेकिन गुरुजी उसके पहले ही हमें एक यू टर्न आता है बहुत बड़ा, वहाँ कटवा देते हैं, हम फिर घूम जाते हैं। इसलिए प्लीज़ अपना दिमाग कोई भी मत लगाओ, बंद कर दो। जिस हालात में आपको रखा हुआ ना गुरुजी ने, उसी हालात में खुश रहना सीख लो। कभी बुरा नहीं करेंगे वो आपका, प्यो माना है ना आपने उनको और उन्होंने आपको बच्चा। अब एक बात बताओ संगत जी, सच्चे मन पे हाथ रख के, कि जिस टाइम पर भी, जिस भी टाइम पर आप लोग बहुत खुश होते हो, एक्सट्रीम हाइट्स पे आपको खुशियाँ मिलती है, कि आप गुरुजी को कभी भी ये बोलते गुरुजी आपने मुझे इतनी खुशियाँ क्यों दी हैं, मैं तो इस लायक ही नहीं था, प्लीज़ मुझसे वापस ले लो ये खुशियाँ, या ये खुशियाँ किसी और को दे दो। कभी हमारे मुंह से संगत जी ये निकलता है? कभी नहीं निकलता, निकल ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे अंदर कीड़ा है लालच नाम का, जो सारा टाइम इधर उधर लालच में ना फिरता रहता है। वो तो शुक्र करता है खाने में कुछ आया, वो अपना खाना किसी और के साथ क्यों शेयर करेगा, राइट? और क्यों ही बोलेगा कि भैया वापस ले लो उसको। तो जब खुशियों में हम गुरुजी को ये डायलॉग्स नहीं बोलते हैं ना, दुख में भी ये डायलॉग्स नहीं बोलना बनता। इंसान सच्चा वही है जो दुख और सुख को एक जैसा मनाए। उसके लिए खुशी भी मैटर ना करे तो उसके लिए दुख भी मैटर ना करे, वो बिल्कुल एक जैसा रहे, जैसे नॉर्मल रहता है नॉर्मल डेज में। तो गुरुजी को लगेगा कि वाकई मेरा, क्योंकि मेरा दिया हुआ, मेरी दी हुई खुशी और मेरा ही दिया हुआ गम है, तो ये हर हालात में मेरे साथ एकदम से सहमत है, ये मेरा बच्चा है। आप सोचिए, आप घर के अंदर हैं, आपके मॉम और डैड, ठीक है, आपके माता पिता, आप चाहे 80 साल के भी हो जाएंगे, आपके पेरेंट्स 100 मतलब 100 साल से भी ऊपर हो जाएंगे, फिर भी आप उनके बच्चे ही रहेंगे, राइट? आप उनसे कोई भी डिमांड करते हो, आप उसके बाद क्या टेंशन लेते हो? सच्ची बताओ संगत जी, जब आप बचपन में, चाइल्डहुड डेज में आप जब ब्रॉटअप हो रहे होते हो, आप बोलते हो पापा आते हुए ना ज़रा ये ले आना, उसके बाद आप क्या करते हो? पढ़ने बैठ जाते हो। आपको टेंशन होती है संगत जी एक सेकंड के लिए भी? सच्ची दिल पे हाथ रख के अपने बताना, एक सेकंड की भी आपको टेंशन होती है कि पापा कहाँ से लाएंगे, उनके पास पैसे हैं नहीं हैं, आज वो नौकरी पे भी नहीं गए, सैलरी तो नहीं कट जाएगी उनकी? पर मेरे पापा तो इतना होने नहीं करते हैं, नहीं नहीं मेरे पापा तो बहुत कोई, और जो दूसरी संगत है वो सोचेगी, जो दूसरा बच्चा है वो ये सोच सकता है कि मेरे पापा तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, वो तो कहीं से भी कुछ भी उठा के लेके आ सकते हैं, उनके तो बाई हाथ का खेल है। बट ये नहीं पता होता बीच में कितना टैक्स कटवा के आ रहे हैं, ये नहीं पता कि बिग पॉकेट्स हैव बिग होल्स, ये हम भूल जाते हैं, जितना ज़्यादा पैसा उतने ही बड़े खर्चे, करेक्ट? तो हर बच्चा अपने अपने स्टैंडर्ड लेवल के हिसाब से डिमांड्स करता है अपने पेरेंट्स से। रिटर्न पे कभी भी वो ये सोच लेके नहीं बैठता कि वो कैसे करेंगे। ऐसे ही सेम सेम एग्जाम्पल दिया, सेम हम लोग भी गुरुजी के बच्चे हैं, हम लोग भी संगत जी गुरुजी के बच्चे ही हैं। अगर हमने अपने पापा से कुछ बोल दिया ना, उसके बाद आप टेंशन छोड़ दो, वो उनकी टेंशन है फिर। और आप ये देखिए, एक ही ग्रुप आए हमारे जिनको हम जानते हैं, और संगत कितनी है, आप ये सोचिए। कभी कभी आप ये भी सोचा करें कि गुरुप आप कैसे हो, आप ठीक हो, आप थक गए होगे, हम आपको कितना तंग करते हैं। कभी कोई संगत, शायद ये बहुत कम संगत है जो ये बोलती होगी, रियलाइज़ करती होगी गुरु जी का पे, कि हमारे गुरुपा तो एक ही है ना, और सैकड़ों में संगत है इस टाइम पर जिनको दुख लगा हुआ है। तो गुरु जी टाइम लेते हैं हर किसी के लिए। कभी भी गुरु जी से
दर्शनों की भी मैं आपको आई विटनेस पे ही कह रही हूँ, प्लीज़ संगत जी कभी भी गुरु जी से दर्शन मत मांगा करो कि हमें इस रूप में दर्शन दो, हमें उस रूप में दर्शन दो, हमें ऐसे। प्लीज़ मांगना छोड़ दीजिए। हम बहुत तंग करते हैं गुरु पा को ये सब करके। वो हमारे पापा हैं, अंडरस्टैंड, लाइव हैं वो हमारे डैड हैं, हमारे पापा हैं। हम उनसे कितनी डिमांड्स करते हैं, पापा हमें ऐसे दर्शन दो, वैसे दर्शन दो। नहीं, क्यों? उनको जब जिस रूप में, जिस संगत को जैसे दर्शन देने होंगे ना, वो देंगे। लिखा हुआ है ना, अगर उन्होंने तो वो मिटाया नहीं जा सकता। जो तुआडा है ना, तुआडे को आप ही आ जाएगा। यही हमेशा सुनते हैं और यही कहा जाता है गुरु जी की वाणी में भी। प्लीज़ संगत जी, हाथ जोड़ के बेनती है, सब मेच्योर हैं। इस तरीके से हम डिमांड्स करते हैं ना, बहुत डिले ब्लेसिंग्स आती हैं बहुत संगतों के ऊपर। जो अर्जेंट वाली ब्लेसिंग्स है ना, वो कहीं ना स्टेक हो जाती हैं। हर बार किसी के लिए भी प्रेयर, आप अपने लिए प्रेयर करना छोड़ दीजिए और संगतों के लिए प्रेयर कीजिए। आप देखेंगे आपकी जल्दी पूरी होती है मुराद उसमें। जब भी हाथ फैलाएं गुरु जी के आगे, यही बोले, गुरु जी जिस भी संगत को आपकी सबसे ज़्यादा लोड है ना इस टाइम, आप उनको ब्लेस करो। जिस भी संगत को आप ज़्यादा इस टाइम पे, आप जानिए हो, आपको पता है आप सच्चे बादशाह हो, आपको हमसे सब सारे संसार से ऊपर आप हो। आपको पता है इस टाइम पे किस संगत को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो गुरुपा आप अपने मतलब गुरुपा को बिल्कुल संगति छोड़ दीजिए। हमेशा औरों को सरबत का भला मांगा करो। हमेशा 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 इसको उसूल बना लो अपना। अपने से ज़्यादा औरों के लिए मांगना शुरू कर दो। आप देखना आपकी झोलियाँ ऑटोमेटिकली भरनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम अपने फादर से बोलते हैं ना कि पापा मेरे लिए आप कुछ भी मत लाना, आप पहले ना उसके लिए ला दो, वो छोटी है, वो बहुत रो रही है, उसको आज लग भी गई रोते रोते। तो पापा आपको पता है ना क्या करते हैं, इतना बड़ा हो गया तो इतना समझदार बच्चा है मेरा, मैं तेरे लिए बेटा पहले से ही लेके आया हूँ, ये तू पकड़, मैं उसके लिए अब भी लेके आता हूँ। और यही संगत जी बिलीव कीजिए, यही गुरु पर हमारा रिश्ता है। आप जिस दिन ये रिश्ता वाकई समझ लेंगे ना, सबसे पहले आपकी डिमांड्स कम हो जाएंगी। सेकेंडली आप अरदास और संगतों के लिए करना शुरू कर देंगे। और तीसरा, गुरु जी से दर्शन नहीं मांगेंगे। जिस दिन आपने वाकई इस रिश्ते को समझ लिया ना कि वाकई है मेरा प्यो एक है और लाइफ मेरे घर के अंदर ही बहता है, ये मेरे पापा और मैं इनकी बच्ची हूँ, ट्रस्ट में आप उस दिन अपनी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। ड्रास्टिक मीन्स ड्रास्टिक चेंज। अब हम घर के अंदर बैठे हैं, हम लोग 100 बारी खेलते हैं, उछलते कूदते हैं, क्या हमें लगती नहीं है संगत जी? लगती है ना, बहुत लगती है। बचपन में आप देखिए हमारे कभी घुटने छिल रहे होते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी हम साइकिलिंग करते हुए गिर जाते हैं, क्योंकि हम लर्निंग स्टेज पे होते हैं। बहुत गलतियां करते हैं हम, गिरते हैं, लुढ़कते हैं, फुड़कते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? हम आगे नहीं बढ़ते। हम आगे बढ़ते हैं संगत जी, हम बहुत आगे निकल जाते हैं। हम क्लास में फर्स्ट भी आ जाते हैं, हम स्कूल में टॉप भी कर जाते हैं। होता है ना ऐसा, क्योंकि हम बड़े मासूम होते हैं। हमें चोट लगती है ना, मम्मी पापा की थोड़ी सी डांट पिटती है ना, ध्यान से नहीं चलाया, ये नहीं किया, हम अपनी वो चोट भूल जाते हैं, फटाफट पढ़ने बैठ जाते हैं। हमारी वो मासूमियत होती है। हम आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पढ़ते अपने पेरेंट्स के साथ, हमारी क्या गलती थी, ये है वो है, मतलब एक फेज बता रही हूँ आपको हमारी मासूमियत का। तो प्लीज़ अपने आप को कनेक्ट कीजिए उस तरीके से। प्लीज़ संगत जी अपने आप को गुरु जी से उस तरीके से कनेक्ट कीजिए कि ये वाकई में ही मेरे पापा जो मेरे सामने बैठे हुए, जिनसे मैं डिमांड कर रही हूँ, क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है, ये आपको सोच के बोलना उनको। प्लीज़ गुरु जी ये सारी संगत को बोलते हैं, मेरे को लाके बह, अपना दुख सारा शेयर कर। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੋल्यूशन भी दे ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ कि मैं तेरे नाल की करना है। ये गुरु जी कभी नहीं कहते हैं। गुरु जी सिर्फ आपको ये बोलने की आज्ञा बख्शीश करते हैं कि आप मेरे सामने बैठो, अपना सारा दुख दिनचर्या बताओ, आज गुरु जी ऐसे हुआ, आज गुरु जी ऐसे हुआ, मैं इस चीज़ के लिए दुखी हूँ, आज मेरे साथ ये हुआ, मैं उस चीज़ के लिए दुखी हूँ। दैट्स इट, फुल स्टॉप। उसके बाद जय गुरु जी, बस यहीं तक का हमें गुरु जी ने एक्चुअली में राइट दिया हुआ है। जो हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं ना संगत जी, वहाँ गलती कर रहे हैं, तो उसको मत कीजिए। अगर गुरु जी पे बिलीव भी करते हैं तो प्लीज़ जितना मर्जी स्ट्रगल आए लाइफ में, कभी भी पंडितों के पास कहीं पे भी इधर उधर मत घूमना। बहुत बहुत ज़्यादा गुरु जी इन चीज़ों में अपसेट। गुरु जी तो ऐसे हैं जो हमें वहमों से उठा रहे हैं, और अगर हमने फिर गुरु जी के साथ रह के वहमों में ही पढ़ना है ना, तो गुरु जी कहेंगे ऐसा है तो पहले वहम पे पड़ जा, बाद में मेरे को ला जाना।
और एक बार गुरु जी का साथ छूट गया, लाइफ यही जन्म है जब गुरु जी ने हमें पकड़ लिया और पता ही नहीं कितने कितने हमारे कर्म काट रहे हैं। और यू नेवर नो, भव सागर से भी हमें पार करवा दे, हमें कुछ नहीं पता इस टाइम। तो संगत जी, फोकस आप उन चीज़ों पे कीजिए जो राइट है। बहुत संगत है, बहुत कुछ एडवाइस करती है, मत बातों में आइए, गुरु जी के आगे बैठिए, अरदास डालो गुरु जी के आगे, गुरु जी ये प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, ये दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में, बाकी आप सब जानिए बस। एक बारी संगत जी करके देखिए आप, ट्रस्ट मी, बहुत फर्क पड़ेगा। और एक छोटी सी और चीज़, जिनके भी हस्बैंड्स बाहर हैं, हस्बैंड अंकल बाहर हैं, नहीं आपके साथ, या कोई भी प्रॉब्लम आपको रिलेशनशिप में भी जैसे आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जहाँ पर भी गुरु जी का स्वरूप आपने रखा हुआ है ना, बस हस्बैंड की कहीं ना कहीं तो फोटो होगी ना, बस उनको गुरु जी के स्वरूप के आगे रख दो, दैट्स इट। सारी घर की टेंशन है, सारी प्रॉब्लम। और तिलक जो गुरु जी को करते हो, वो अपने हस्बैंड को एक बार तिलक ज़रूर करना, उनकी फ़ोटो पे ही चाहे कर दो, कि बहुत हस्बैंड अंकल हैं जो बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं। तो एक बहुत जनरल सा, जो ये मैंने आजमाया हुआ है, बस वही एक एक्सपीरियंस है जो डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मेजॉरिटी में प्रॉब्लम्स रहती ही हैं। तो जो तिलक आप गुरु जी को करेंगे, बस वही सेम तिलक उठा के अपने हस्बैंड की जो आपने फ़ोटो रखी है गुरु जी के स्वरूप के आगे, बस उसको हर रोज़ तिलक करना है। मैं आपको एक छोटा सा आज एग्जांपल देती हूँ। एक आंटी थी, गुरुद्वारे जाती थी, और उनके हस्बैंड बहुत ही नास्तिक, इतनी दारू, इतनी ड्रिंक जिसकी कोई हद नहीं। आंटी बहुत रिक्वेस्ट करती थी अपने अंकल से कि आप प्लीज़ गुरुद्वारे चला करो। अंकल वही ड्रिंक करके जो हालात होते हैं, नेगेटिव बातें हैं, ऑल एब्यूजिव लैंग्वेजेस, गंदी गंदी बातें। तो आंटी ने एक टाइम डिसाइड किया कि मैं बोलूँगी नहीं उनको। अब संगत जी, आंटी ने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा, उनको भी मत भगवान ने बख्शिश करी इस पर, क्योंकि वो भी बहुत डेडिकेटेड थी गुरुद्वारे को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, और मन में ठाना हुआ था कि भाई सुधारना है। अगर अंकल ऐसे नहीं आएंगे, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, तो टेढ़ी उंगली तो अब करनी ही पड़ेगी। और वो जो उन्होंने किया ना संगत जी, हिला देने वाला एपिसोड है। अब आप ये सुनिए, हिला देने वाली ये सच्ची घटना है। उन्होंने अपने अंकल जी की चप्पल, जो वो घर पे डेली वेयर पे पहनते थे, उन्होंने वही चप्पल पहननी शुरू कर दी, और लगातार गुरुद्वारे जाना शुरू कर दिया उन्हीं चप्पलों में। ऊपर तो आंटी बैकग्राउंड वेल टू डू फैमिली से हैं, वो आंटी अच्छी रिची रिच हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत सूट। लेकिन जब नीचे देखो तो बड़ी अजीब सी चप्पलें, बिकॉज लेडी आंटी का और मेल अंकल का तो सबको पता है साइज डिफर ही होता है। अब जब वो संगत जी गुरुद्वारे जाए, तो भाई जी भी उन्होंने देखण कि उत्तों ते आंटी बड़ी सोहने बन के आंदे ने, ते नीचे ਇਹ ਚੱਪਲਾਂ क्यों पा के आंदे ने। भाई बड़ी हैरानगी हुई उन्होंने, बहुत हैरानगी हुई। तो भाई जी ने बहुत दिन तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ ऐसा हम देखते हैं तो हम रुक भी नहीं पाते, हम एक बार ही पूछ ही लेते हैं। ये एक टेंडेंसी है हमारे ह्यूमंस के अंदर संगत जी। तो भाई जी ने एक बार रोक के ना पूछ ही लेता आंटी ਨੂੰ, आंटी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। आंटी ने कहा हाँ जी जी पूछो। ਅੱਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਂਟੀ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲਾਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੈਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ अंदर बाहर कर देने, साफ है गंदी मिट्टी। तो उन्होंने संगत जी ये जवाब दिया उसके बाद भाई जी को, कि मेरे हस्बैंड इतने नास्तिक हैं, मैं उनको बोल बोल के थक गई हाँ, गुरुद्वारे चलो चलो नहीं आते। तो मैं खाली अपने गुरु अगे अरदास ही डाली सी, बई मैं किस तरह करा। तो मेरे दिमाग 'ਚ ख्याल आया कि मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਪਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰ ਪਾ, ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। संगत जी, वो आंटी चप्पल, आप बिलीव नहीं करेंगे, अनबिलीवेबल है, वो आंटी चप्पल, मेरे को लगता है
इतने दिन तक क्या, कुछ महीनों तक पहन कर गुरुद्वारे जाती गई, जाती गई, जाती गई, जाती गई, जाती गई। एक दिन ऐसा आ गया जब आंटी ने बहुत ही सोहनी अपनी चप्पल पाई हुई सी, ते नाल जेह्ड़ी चप्पल आंटी पा के आंदी सी ना, ਉਹੀ ਚੱਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਇਹ सच्ची घटना हैगी है, मतलब बहुत ट्रूथ है ये मोती बाग साहिब जी का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मैं वहीं पे ही पहले रहती थी। तो हमेशा से मैंने आपको कहा है ना, मैं आई विटनेस हूँ। जब तक आंखों से देखा ना देख लो, मुझे, मैं विश्वास नहीं करती हूँ। तो हैरानगी वाली तो बात ये होगी कि ना उन अंकल ने उसके बाद शराब को हाथ लगाया, और ना उन अंकल के मुंह से कभी कुछ गलत चीज़ें निकली। उल्टा वो आंटी के साथ गुरुद्वारे, जब जब आंटी ने गुरुद्वारे आना, अंकल ने नाल ही उन्होंने गुरुद्वारे आ जाना, ਉਹੀ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ। मतलब गुरु जी ने ऐसी मेहर की थी, ऐसी मेहर की थी। उन्होंने कहा आंटी, मतलब तेरा विश्वास इतना इतना तगड़ा और इतना स्ट्रांग था, मतलब गुरुद्वारे के ऊपर इतना स्ट्रांग था तेरा अपने भगवान के ऊपर विश्वास, कि तूने उसको डगमगाने नहीं दिया। तूने ऐसे नहीं तो तूने दूसरे तरीके से रास्ता, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तो संगत जी, मेरे कहने का सिर्फ भाव एक ही है, मतलब जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप सभी को, कि हार मत मानो, तरीके निकालो कि हम कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप देखो, उस चप्पल ने एक किस्मत बदल डाली। वही चप्पल आके गुरुद्वारे आ रही है। भले ही अंकल नहीं है, लेकिन वो चप्पल अंकल ही पहनते हैं। उनके पैरों की पूरी वाइब्स हैं उसके अंदर, क्योंकि आंटी तो कुछ मिनटों के लिए वो चप्पल पहन रही है, कुछ एक आधा घंटे के लिए। अंकल तो पूरा दिन वो चप्पल पहन के घर पे घूमते हैं। तो अब ये देखो अंकल की कितनी वाइब्स होंगी उस चप्पल के अंदर, जो वो वाइब्स उनको वहाँ तक खींच के ले आई है, गुरुद्वारे तक। एक बार ही गुरुद्वारे आना शुरू हो गए, आप तो समझ लो बुराइयां खत्म, आपके अंदर की सारी मर गई, तभी अंदर घुसे हो आप गुरुद्वारे। तो वो अंकल में इतना चेंज आ गया, इतना चेंज आ गया कि वो, मतलब बदल, एकदम बदल गए। वो अंकल रहे ही नहीं। उस एक चप्पल ने इतना तोड़, मतलब कमाल का एक एग्जाम्पल सेट कर दिया इतनी लेडी आंटियों के लिए, कि विश्वास अपना बहुत गहरा और बहुत स्ट्रांग रखो। वक्त बदलते हुए टाइम नहीं लगता। सब्र रखो, बस सिर्फ सब्र रखना है। कोशिश करनी नहीं छोड़नी, एफर्ट्स करने आप लोगों ने नहीं छोड़ने, वो करते रहो। ऐसे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, दूसरा सॉल्यूशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट करते रहो। मैंने अपने घर पे, मेरे अंकल जी इंडिया में नहीं हैं, और बहुत टेंशन्स भी होती हैं डिस्टेंट रिलेशनशिप में, आप सभी को पता है संगत जी। कुछ वहाँ पे उनको काम को लेके भी डिस्टर्बेंस रहता है। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक फीमेल को थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करके ना सोचना पड़ता है कि हम कैसे इस चीज़ को, क्योंकि ये सोचना हर वक्त भाई टेंस्ड रहो, अपसेट रहो, या ये सोचना हर समय कि मतलब अब इन्होंने ऐसे किया तो मैं कैसे रिटेलिएट करूँ, मैं कैसे बाउंस करूँ, मैं कैसे लड़ूँ, वो चीज़ मेरे को नहीं आती संगत जी। मुझे चाहिए काम, पीस, हैप्पी एनवायरनमेंट, बिकॉज मैं बहुत हैप्पी गो गर्ल हूँ। मुझे सिर्फ पीस, सुख शांति चाहिए। शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा मुझे मतलब बिल्कुल नहीं, हॉन्ट करता है मुझे ये सब कुछ। तो बहुत ऐसा हो गया था, टाइम एक आ गया था कि मेरे को ये लग रहा था कि वो वहाँ पे मेरे बिना अकेले हो गए हैं। उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी, कैसे हैंडल करूँगी, कभी ऐसे रहे ही नहीं। यहाँ पर जब इंडिया में थे तो पेरेंट्स आगे पीछे घूम घाम के सारा काम कर देते थे, शादी हुई तो बीवी ने करना शुरू कर दिया। अब यूरोप गई तो तब भी मैं उनके लिए सारा कुछ कर रही थी। अब जब मैं यूरोप से इंडिया वापस आई हूँ तो दिक्कत हुई हुई है डेफिनेटली। जिनको काम करने की बिल्कुल भी आदत ना हो, आप सोचो अगर उनके ऊपर सारा ही एक साथ आप बर्डन डाल दो तो वो कैसे हैंडल करेंगे ना। बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हम हमेशा अ, अपने अंकल को भी गलत नहीं ठहरा सकते बहुत जगहों पर संगत जी। बहुत जगहें ऐसी भी आती हैं जहाँ पर हम लोग हमेशा ब्लेम आउट करते हैं एक ही चीज़ को कि आप नहीं, ऐसा नहीं होता। हर जगह पर हमेशा अंकल गलत नहीं हो सकते हैं। कुछ हालात ऐसे बना देते हैं टफ, है ना, और कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि बहुत मजबूरियाँ आ जाती हैं कि चीज़ें वो चाह कर भी ना अंकल लोग ठीक नहीं कर पाते हैं। तो वो एग्रेशन में, लाउड चीज़ों में ना, बस ये है कि थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो जो मैंने इसका तोड़ निकाला वो ये निकाला
कि गुरुजी का जो घर में स्वरूप है, मैंने उनके आगे ना, मेरे तो यहाँ पर 2 पिलोज़ में उनकी फ़ोटो बनी हुई हैं। मैंने तो वही उनको पिलोज़ बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दी। दोनों पिलोज़ मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दी अपने अंकल के। एंड आप संगत जी मानेंगे नहीं, धीरे करते 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 तिलक जो गुरुजी को लगाती थी, जो माता रानी को, गुरुजी का चंदन तिलक होता है, माता रानी का रेड होता है तिलक, मैं वो दोनों ही करती थी बारी बारी उनको, उनको भी, मैं अपने आप को भी और मेरे छोटू से अंकल को भी, तीनों को तिलक करती थी। धीरे 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 देखते ही देखते 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 संगत जी इतना इम्प्रूवमेंट हो गया, इतना इम्प्रूवमेंट हो गया, इतना इम्प्रूवमेंट हो गया संगत जी की उनके मुंह से जय गुरु जी निकलना शुरू हो गया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ने ऐसी मेहर करी। गुरु जी कहते हैं एक भी फैमिली का कोई भी संगत मेरे से जुड़ गई ना, तो मैं सारी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। पहले मैंने कुछ एग्जाम्पल्स अपने मदर इन लॉ के भी दिए थे, कैसे गुरु जी ने उनको भी सही राह पे लेके आए हैं, बहुत चीज़ों में वो भी ठीक, उनको भी ठीक किया है। और इसके बाद अब जो मेरे अंकल हैं, उनका आज भी मैंने दरबार में ही पिलो रखा हुआ है फ़ोटो के साथ ही, कि उनको भी वहाँ से ब्लेसिंग्स मिलती रहे। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि फिज़िकली बंदा होता है ना, गुरुजी उनको ब्लेस करते हैं जब आप फिज़िकली हो, नहीं। अगर आपने गुरुजी के आगे किसी की फ़ोटो भी लगा के रखे, गुरुजी सब जान जानिए, उनको पता है यहाँ पे वो मौजूद नहीं है, तो मुझे ही उनको ब्लेस करना है। गुरुजी हो सकता है जिस हिसाब से उनके मुंह से जय गुरुजी निकलता ना, गुरुजी यूरोप में भी उनके साथ ही हैं, गुरुजी वहाँ पे भी उनके साथ ही हैं, कि गुरुजी ने देखा कि यहाँ पे रह के आंटी उनकी फ़ोटो को हिलाती नहीं है, मेरे आगे रखी रखती है, तो गुरुजी को उनको भी इसलिए ब्लेस करा, उनको भी ब्लेस किया गुरुजी ने। तो मैं संगत जी हमेशा सॉल्यूशंस निकालने की करती हूँ। मैं कभी भी अ, थकती नहीं हूँ। विल पावर अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग रखो संगत जी। आप विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना ही मतलब आप ये समझ लीजिए गुरुजी के नेड़े जाना है, क्योंकि विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी आपके अंदर, उतना पेशेंस होगा, उतना सब्र होगा, है ना। तो वही गुरुजी हमसे मांगते हैं, सब्र, पेशेंस। लेट द राइट टाइम कम एंड थिंग्स विल बी इन देयर प्लेस। हमेशा से यही कहा जाता है ना। बस थोड़ा सा आप संगत जी तसल्ली रखिए, सब्र रखिए। बहुत संगत है, परेशान हो रही है, दुख में है, कलयुग चल रहा है, बहुत चीज़ें ऐसी अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं जो हम कभी सोचते ही नहीं हैं, बट हो जाती हैं। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैंने आपको गुरुजी की जब आज्ञा होगी मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। 15 साल का मेरा स्ट्रगल कितना सीवियर रहा होगा, इतना सीवियर मैं बता नहीं सकती आपको। लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी ने मुझे एज इट इज़ रखा हुआ है। मतलब मेरा जो बचपन की जज़ थी वो आज भी बचपन की ही जज़ से अपना बचपन भी जी रही है। अपनी मैं मतलब एक होता है ना गोल्डन पीरियड, जो मैंने बहुत साल पहले मिस कर दिया था, गुरुजी मुझे वो भी एहसास करवाते हैं उस गोल्डन पीरियड का भी, कि तूने सब कुछ अगर लाइफ में उस 15 साल पहले खोया है ना, अब धीरे 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 सब वापस दे रहे हैं। और वो सब वापस कैसे कर रहे हैं, हम जिस एज के होते हैं ना, हमें वो वाली जब खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाती है ना, तो लगता है हमको सब कुछ वापस मिल गया। जब संगत जी दुख का टाइम, जब सुख का टाइम नहीं रहा तो दुख का टाइम कैसे रहेगा, सोचिए। आप जब खुश होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, आप महीना महीना खी कर रहे होते हैं, आप 1.5 महीना हंस रहे होते हैं, उस वक्त आपको याद नहीं आता कुछ भी। लेकिन उस 1.5 महीने के बाद अगर 10 दिन भी दुख आ जाता है ना, तो आप सर के ऊपर हाथ मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप पहले की 1.5 महीने की खुशियाँ भूल जाते हैं कि गुरुजी ने हमें वो 1.5 महीने की खुशियाँ भी तो दी थी ना। अगर 10 दिन का दुख भी आ गया तो क्या हो गया, कर लेंगे, गुरुजी का ही दिया हुआ है ना, किसी और का तो दिया हुआ नहीं है ना। बस सिंपल, सिंपल एज दैट। तो मैं बस सिर्फ संगत जी थोड़ा सा यही बताना चाह रही थी। अपना विश्वास बना के रखिए गुरुजी के ऊपर, गुरुजी सबके ऊपर मेहर करें, सर्वदा भला करें। गुरुजी सबके साथ खड़े हुए हैं, सबके ऊपर अपनी मेहर बनाई हुई है गुरुजी ने, सबको ब्लेस कर रहे होते हैं। बट ये है कि किसी को कभी लेट पता चलता है, किसी को जल्दी पता लग जाता है। ब्लेस सबको कर रहे हैं गुरुजी।
बस संगत जी, इस चीज को अपने अंदर एक ना बिठा के रख लो कि जो हमारा स्वरूप है ना, उसकी सेवा में लग जाए। गुरु जी की इतनी लगन लग जाए, मैं भूख लगने लग जाए कि बिना गुरु जी का जाप करे तसल्ली ना हो। ये जैसे हमको भूख लगती है ना खाने की, हमें वो भूख लगनी शुरू हो जाए अपने गुरु की। आज गुरु जी का जाप नहीं किया, आज गुरु जी का जाप नहीं किया, मतलब एक जैसे होती है ना भूख, वो लगनी शुरू हो जाए। जिस दिन वो लगनी शुरू होगी ना, उस दिन सोचना आप सच्चे मन से गुरु जी के साथ जुड़ ही चुके हो, बस उनके हो गए आप। भूख लगनी जरूरी है। तो बस गुरु जी की मेहर जिस दिन हो जाएगी ना आपके ऊपर संगत जी, बस वारे न्यारे ही हो जाएंगे फिर सबके। मैं अपना सत्संग यहीं पे ख़त्म समाप्त करती हूँ और जल्दी फिर दोबारा अपने 7वें सत्संग के साथ आऊँगी। अपनी सारी संगत के साथ कुछ ना कुछ एक न्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और अब मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सबका सबका भला करना गुरुपा, सरबत दा भला करना मेरे गुरुपा। सारी संगतां नूं निहाल करना, खुशियां सुख शांति भर भर के, झोलियां भर भर के सब दियां देना मेरे गुरुपा। दुखा कलेशा कष्टां तो सब नूं दूर करना मेरे गुरुपा। सब दी झोलियां अज खुशियां सुख, खुशियां दी दात पाना। जय गुरु जी।